पूरे प्रदेश में हमारा धरना चल रहा है और ये आने वाली वोटिंग में जब 2027 में इलेक्शन होगा तो उसमें सरकार खुद देख लेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक ताजा समाचार। ईश्वर सिंह के साथ मैं आज आप लोगों को लेकर आया हूँ खटीमा के ब्लॉक सभागार में, जहाँ पर आज आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता और सभी समस्त टीम लेकर के एक अनिश्चितकाल धरने पर बैठे हुए हैं। और वहीं मैं आज आप लोगों के सामने रूबरू कराने आया हूँ कि आखिर मुद्दा क्या है, किस विषय पर ये धरना चल रहा है, और इस धरने को लेकर मैं बात करने जा रहा हूँ यहाँ के अध्यक्ष जी। और मैं चाहूँगा कि अध्यक्ष जी, अभी आज जो आप लोगों ने धरना किया है, ये धरना क्या है और क्यों धरने पर उतरना पड़ा, ऐसा क्या हुआ? सर, सरकार ने हमें धरने पे उतरने के लिए मजबूर कर दिया क्योंकि हमें 9,000 मानदेय मिलता है। 9,000 में हमारा बसर नहीं हो रहा है। इसलिए हमें सरकार से अपील करते हैं कि या तो हमें राज्य कर्मचारी घोषित करें, अगर राज्य कर्मचारी नहीं घोषित कर सकते तो हमें मानदेय से वेतन पे लाए। हमारी यही सरकार से रिक्वेस्ट है। हम इसलिए आज धरने पे बैठे हैं, तभी जाने, क्योंकि ये धरना हम तब तक नहीं खत्म करेंगे जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं माने। आप लोगों ने इससे पहले भी विरोध प्रदर्शन किया था सरकार का, तो उसमें आप लोगों की सुनवाई कहाँ तक हुई थी और क्या रहा? हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। सरकार कोई कदम नहीं उठाया हमारे। तो आप देख सकते हैं, जैसा कि इनका कहना है कि सरकार सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दे रही है। और तो इसमें और क्या लगता है, आज इस प्रकार से लगभग कितनी महिलाएं होंगी जो आपके साथ धरने में? सर, हमारी 600 महिलाएं आएंगी, अभी पहुंच रही हैं। हाँ। तो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर, सहायिका सब हैं। हमने तालाबंदी कर रखा है। जब तक हमारा मानदेय नहीं बढ़ेगा, हमें वेतन में नहीं लाएंगे जब सरकारी कर्मचारी नहीं घोषित है तब। देखा जाए तो अगर मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि एक बार दिखाएं किस प्रकार से महिलाएं जो है मिट्टी पर, धूल पर बैठने पर मजबूर हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे हम दरी नहीं लगा सकते, या और क्या रीजन थी जो इनको धूल पर बैठने की मजबूरी आ गई? मजबूरी यही है सर, हमारी मजबूरी आप सब खुद, सरकार खुद समझ सकती है कि आजकल 9,000 में किसी का घर नहीं चल सकता। तो सरकार ने हमें सड़कों पे उतरने के लिए मजबूर किया है। ऐसे तो कहते हैं महिला वो है, लेकिन सरकार, हमारे खटीमा के मुख्यमंत्री जी होने के बाद हमारे क्षेत्र का ये हाल है। इसलिए हम अपने मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं हमारी ओर नजर उठाएं और हमारे मानदेय में वृद्धि। जैसा कि कहा जाए कि आपके खटीमा क्षेत्र में विधायक भी आपका और मुख्यमंत्री भी आपका, और फिर भी समस्या आपके सामने दिख रही है, तो इसमें आपका क्या कहना है और आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमला भट्ट है। आप क्या कहेंगे इस धरने को लेकर? सर, इस धरने को लेकर मेरा तो एक ही कहना है कि हमारी मांगे पूरी हो। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो ये धरना अनिश्चित काल तक चलता रहेगा। सरकार पे इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। आप सोच सकते हैं कि सरकार पर इस पर बहुत बुरा असर पड़ने जा रहा है। वहीं पर हमारे बीच में और सिस्टर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम किरण पांडे है। और हम ये कहते हैं कि महिला को जब सशक्तिकरण की बात आती है, हर विभाग में यही कहा जाता है, सरकार भी यही कहती है कि महिलाओं को आगे बढ़ाना है, लेकिन आंगनबाड़ियों को कोई आगे बढ़ाना नहीं चाहता है। पूरे प्रदेश में हमारा धरना चल रहा है और ये आने वाली वोटिंग में जब 2027 में इलेक्शन होगा तो उसमें सरकार खुद देख लेगी। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है! ये तो पक्का चैलेंज की तरफ से कहा और सुनने को मिल रहा है। और यहाँ पर खटीमा की महिलाएं जो है ऐसा भड़क चुकी है, जो कि आंगनबाड़ी वो भी जो है इस तरह से इन पर बुरा असर पड़ सकता है। तो और मैं जानना चाहूँगा, सिस्टर, आपका नाम क्या है? तो आप क्या कहेंगी इस धरने को लेकर? हम बहुत परेशान होकर बैठे हैं धरने में। कोई नहीं चाहता कि हम अपने बच्चों को, जो बच्चे आते हैं हमारे, उनके मतलब उनका दोषी तो खराब हो रहा है। वो बच्चे अभी आज से वो परेशान हो जाएंगे कि हमारी मैम नहीं आई और हम कहाँ जाएंगे। उनके माँ बाप लोग परेशान हो जाएंगे। जो बच्चे हमारे केंद्र में आ रहे हैं वो भी आना बंद हो जाएंगे कुछ टाइम बाद। हमें मजबूरी में करना पड़ता है कि हाँ, हम कैसे चलाएंगे 9,300? बताइए आप। आज तो 9,300 कोई ढंग का सूट नहीं खरीद सकता है इंसान। हम अपना पूरा घर चला रहे हैं, बच्चे पाल रहे हैं। सर, सरकार को सोचना चाहिए कि मतलब कैसे करेंगे आंगनबाड़ी। कोई विधवा है, कोई कहते हैं विकलांग भी है। इसमें मैं खुद सर अकेली हूँ, मैंने खुद अपने बच्चे अपने आप पाल रही हूँ। 9,300 में अपने बच्चे पाल सकते हैं कैसे? हम सरकार से ये कहना चाहेंगे कि कुछ तो उनको मतलब शर्म होनी चाहिए। कैसे एक महिला अपना घर चला रही है, कैसे करती है।
हर विभाग के लिए बजट है, लेकिन आंगनबाड़ियों के लिए कोई बजट नहीं है सरकार के पास। बाकी हर विभाग के लिए बजट है, हर विभाग में बढ़ोतरी हो रही है बजट, लेकिन आंगनबाड़ियों के लिए कोई बजट पारित नहीं किया जाता है। आंगनबाड़ियों के लिए कोई बजट नहीं है। जैसे कहते हैं नहीं आंगनबाड़ी के लिए ये किया है, तो क्या मिल रहा है सर? हमें तो नहीं मिल रहा है ना अंडे खजूर। तो कहते कि हमने आंगनबाड़ी के लिए ये प्रस्ताव पारित कर दिया है कि उनको अंडे खजूर और दूध मिले। हमको लेने जाना होता है, किराया तो अपनी जेब से डालना होता है, उसका किराया नहीं मिलता है हमें। हमारी रीढ़ की हड्डी है, कहती है सरकार, कहती है कि आंगनबाड़ी रीढ़ की हड्डी है, लेकिन उसका पोषण नहीं कर रही है, तो वो कैसे आगे तो हड्डी टूट जाएगी। वो तो है ही। समाज का पोषण, समाज का सारा कार्य आंगनबाड़ी से ही होता है। हर विभाग वाले आके हमसे ही सूचना मांगते हैं, चाहे कोई भी विभाग हो, लेकिन हमें आगे बढ़ाने के लिए कोई नहीं रहता है आगे। हम आंगनबाड़ियों को देखते हैं, उनके वेतन में। और वहीं गांव से आए हुए हमारे बीच में चंदेली ग्राम सभा से, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है। आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगी सर, कहते हैं ऐसे तो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, तो हम इतनी सी कम कमाई में हम भी तो बेटियां हैं ना, तो हम अपने बच्चों को कैसे अच्छी शिक्षा दे सकते हैं? हम अच्छी शिक्षा दें या उनके खाने का पूरा करें, हम कैसे कर सकते हैं इतने 9,000 में? तो और बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार को भी सोचना चाहिए हमारे बारे में ना, कि हम मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन इतना काम दिया जाता है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। हर वक्त मतलब दौड़ने पे मजबूर है, ये मीटिंग वो मीटिंग, काम किया मतलब बहुत सारा काम लिया जाता है, और लेकिन उस हिसाब से मानदेय है। तो सरकार को सोचना चाहिए कि कैसे हम अपना भरण पोषण करें, कैसे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षाएं लें, कैसे क्या करें। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम आप क्या कहेंगे और क्या रहेगा ये धरने का? सर हम तो यही कहेंगे, जैसे महिला सशक्तिकरण कहते हैं, लेकिन उस हिसाब से हमें ना तो मानदेय दिया जाता है, ना हमारे पे इतना बोझ डाल रखा है। किसी भी विभाग का काम हमें सौंप देते हैं, इस विभाग का काम करना उसका करना है, लेकिन हमें आज तक ना तो कभी कहीं ट्रेनिंग रख देते, कभी कहीं ना, तो आज तक हमें कभी दिया गया है। और हमारे से खाता ले लेते हैं, खाते में आज तक कोई पैसा नहीं डाला गया है। हम कहते हैं कोई भी अधिकारी अपना 9,000 में अपना घर अपने बच्चे पाल के दिखाए। कोई भी अधिकारी ऐसा, मतलब कोई महिला, हमारे विभाग में कई विडो महिलाएं, कई मतलब तलाकशुदा हैं, वो अपने बच्चे पाल रही हैं 9,000 में। कोई अधिकारी अपने बच्चे पाल के दिखाए, हमें 9,000 में पालेगा वो? कोई नहीं पाल सकता। बहुत परेशान है लड़कियां, बहुत औरतें परेशान हैं, लेकिन हमारी कोई नहीं सुन रहा है। 1,000 रुपया कह रहे हैं, 1,000 रुपया बढ़ा दिया है, लेकिन आज तक हमारे हाथ में जियो नहीं आया है। वो 1,000 रुपया बढ़ा, जैसे ऊँट के मुंह में जीरा दे दिया। क्या हमें 1,000 रुपए के तो तसल्ली दे रहे हैं? 1,000 रुपया क्या, हम 1,000 रुपए तो वैसे ही, हम 1,000 रुपए से क्या होता है? जी जी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ के लोगों का दर्द है, और ये दर्द वाकई बहुत ही दुखदायक है, क्योंकि यहाँ के लोग जो है धरने पर बैठने पे मजबूर हो गए। दूसरी बात, अगर आप बात कहें तो जमीन पर बैठ रहे हैं, अपने कपड़े धूल में मिट्टी में बैठने पे मजबूर है, क्योंकि इनकी मानदेय अभी तक बढ़ाया नहीं गया है, और जब तक ये लोग धरने पर रहेंगे, जब तक इनकी मानदेय बढ़ाया नहीं जाएगा। वही हमारे बीच में सिस्टर, आप क्या कहेंगे? आपका नाम क्या है? इंदिरा पोखरिया। तो आप इस धरने को लेकर आप क्या कहेंगे? हम अब अनिश्चितकालीन धरना करेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। इस महंगाई के जमाने में सरकार जो है हमें 9,300 रुपया दे रही है, उसमें से भी जो है वो उसमें काट लेती है महिला कल्याण कोष में, और उसके बाद उन्होंने बोला हम 300 काटेंगे, तो हमारे पास क्या बचा? कैसे हम अपने बच्चों को पालेंगे? और सरकार इतनी योजनाएं ला रही है पब्लिक के लिए, अपने वोट बैंक के लिए योजनाएं पब्लिक को दे रही है, काम हमारा बढ़ा रही है। अगर हमारा काम बढ़ा रही है तो हमारा मानदेय भी बढ़ाए, ये हमारा कहना है। मानदेय जब तक नहीं बढ़ेगा हम धरने में ही रहेंगे, गर्मी में धूप में हम यहीं तपेंगे, तो सरकार को हमारी बातें माननी पड़ेंगी। कब तक नहीं मानेंगे, ये हमारा कहना है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जैसा काम बढ़ रहा है वैसे हमारी मानदेय भी बढ़नी चाहिए, और जब तक सरकार नहीं मानती हम अनिश्चितकाल धरने पर बैठे रहेंगे। तो ईश्वर सिंह के साथ कैमरामैन पीयूष राणा की खास रिपोर्ट।